अमर रहे, अमर रहे। 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 संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आरक्षण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आरक्षण अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। आइए संतोष वर्मा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आइए संतोष वर्मा जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। लेंगे, लेंगे, लेंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अभी तो ये लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। एसटी ओबीसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसटी ओबीसी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेंगे, लेंगे। साथियों, जोहार, जय भीम, जय संविधान। आप सभी जानते हैं कि एक हमारे आदिवासी आईएएस संतोष वर्मा जी ने जो बयान दिया, उस बयान को तोड़ मरोड़ कर किस तरीके से पेश करके इस प्रदेश का, इस भारत देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार से इसके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और कुछ मनवादी लोग संविधान और आरक्षण पर हमला कर रहे हैं। इसी बात को बताने के लिए एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोग आज इंदौर में क्रांति सूर्य टंका भील चौराहे से निकलकर हम लोग कलेक्टर कार्यालय तक जाएंगे। ये हमारा पहला पड़ाव है। इसके बाद का दूसरा जो पड़ाव होगा वो भोपाल की धरती पर हम लोग 10 लाख लोगों के साथ दिखाने वाले हैं। साथियों, जब एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने सामाजिक समरसता की बात की, उन्होंने कहा कि जब तक रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता तब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं होनी चाहिए। जिस प्रारूप में अभी आरक्षण मिल रहा है उसी प्रारूप में आरक्षण मिलते रहना चाहिए। इस बात को उन्होंने कहा, लेकिन मीडिया ने उसको तोड़ मरोड़ कर दिखा दिया। और ये अनिल मिश्रा नामक व्यक्ति जो बाबा साहब को गाली देता है, जो बाबा साहब को अंग्रेजों का दलाल बोलता है, उस आदमी ने पूरी बेमनस्ता फैला दी और प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर दिया। आपको बता दूं साथियों, अगर आदिवासी दलित पिछड़ा राष्ट्रपति भी बन जाता है तो उसकी जाति नहीं बदलती है। आप लोगों ने देखा होगा, जब दलित राष्ट्रपति बना तो उनको दलित राष्ट्रपति कहा गया। और जब आदिवासी राष्ट्रपति अभी है तो आदिवासी राष्ट्रपति कहा जाता है। और जब वो मंदिर जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है। तो जब राष्ट्रपति बनने के बाद जाति नहीं बदलती तो आरक्षण भी जाति के आधार पर मिला हुआ है। आरक्षण को खत्म करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। इस बात की लड़ाई हम लोग कर रहे हैं। और जो ये नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश का पूर्व गृह मंत्री है, वो एसटी ओबीसी समुदाय को परसों क्या बोला आपको पता है? उसने कहा, ये एसटी ओबीसी समुदाय का परिप्रेक्ष्य लेते हुए कहा कि ये लोग गधे, मक्खी के समान है, कोए के समान है। ये बयान है नरोत्तम मिश्रा के। उस नरोत्तम मिश्रा पर भी एफआईआर दर्ज करके उसको जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो नेता बन जाते हैं। आज भी जातिवाद चरम पर है, आज भी मनुवाद की बात की जाती है। जब हम लोग बात करते हैं संविधान की तो वो कहते हैं हम सबसे श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ सब लोग हैं, मानव मानव एक समान, समानता की बात होनी चाहिए। सब, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय हो, कोई भी समुदाय हो। और मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन संतोष वर्मा जी ने अगर किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं किया है तो फिर उनको बदनाम करके, साजिश करके टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यार मुद्दा आईएएस संतोष वर्मा जी नहीं है, मुद्दा है आरक्षण और संविधान। वो आरक्षण और संविधान पर चोट कर रहे हैं। इस बात के लिए आप लोगों को सजग रहना पड़ेगा और आप लोगों को आरक्षण और संविधान की रक्षा के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जो साथी लाइव देख रहे हैं, वो हम लोग अभी चौराहा इंदौर से
निकलकर कलेक्टर कार्यालय जा रहे हैं। जो साथी रूम में बैठे हैं, कमरों में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, जो साथी आ सकते हैं आ जाइए, क्योंकि लड़ाई आपकी भी है। जिस 1 लाख पदों की आप बात करते हैं, जिस छात्रवृत्ति की बात करते हैं, यही जय छात्र संगठन, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा के लोग आपके लिए लड़ते हैं, तब जाके आपके खातों में छात्रवृत्ति आती है। आपको हर मुद्दे पर बाहर निकलने की जरूरत है। आज आरक्षण को, संविधान को खत्म करने की बात हो रही है, तो आपको आना चाहिए, वरना 1 लाख पद कैसे बचेंगे, आरक्षण कैसे बचेगा। हमारा एक इक्का दुक्का लोग IAS जैसे पद पर पहुंच गए, कुछ लोगों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया, और इस बात का इल्म है, इस बात की बात हो रही है कि आज आप देखिए संतोष वर्मा जी को टारगेट किया जा रहा है, उस बात के लिए टारगेट किया जा रहा है जिस बात को उन्होंने गलत तरीके से कहा ही नहीं। उन्होंने सामाजिक समरसता पर बहुत अच्छी बातें की। वो बात करने के बाद तो मैं कह रहा हूँ कि सम्मान करना चाहिए था संतोष वर्मा जी का, लेकिन तथाकथित मनुवादी जो विचारधारा के कुछ लोग हैं, पूरा ब्राह्मण समुदाय भी गलत नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो तर्कशील बातें करते हैं, उनकी बातों को तर्कता के साथ रखे हैं, लेकिन कुछ तथाकथित नासमझ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो लोग सड़कों पर उतरकर फरसा लेकर निकल आए। आपने देखा फरसा लेकर जो सम्मानित दीदियाँ निकली थी, उनसे कहना चाहता हूँ कि सम्मानित दीदी अच्छी बात है, फरसा लेकर निकले हो आप लोग, लेकिन आप लोग जब मणिपुर में आदिवासी बहन को नंगा घुमाया जा रहा था तब कहाँ थी आप? तब फरसा लेकर क्यों नहीं निकली? जब दलित आदिवासी पिछड़ों की बेटी के साथ रेप करके उनको मार दिया जाता है, मारकर फेंक दिया जाता है, तब ये समाज कभी रोड पर नहीं करता है। और सीधी की आपने घटना देखी होगी, सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब किया गया है ब्राह्मण द्वारा, उस व्यक्ति के समर्थन में पूरा समाज खड़ा हो गया। क्या वो सही था क्या? जब वो गलत था फिर भी वो साथ दे रहे हैं। और हमारा ST/SC ओबीसी समाज अभी सोया हुआ है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। जिस दिन आप अपनी बारी का इंतजार करोगे, सोए रहोगे, तो फिर ऐसे ही पेशाब आपके सर पे ये लोग करते रहेंगे, ऐसे ही आपके सरों पे मुझते रहेंगे, पेशाब पिलाते रहेंगे, और आप मार खाते रहना। हम तो लड़ रहे हैं, हम हमारी जिम्मेदारी, ये युवा जितने भी आज यहाँ पर आए हैं और जो साथी नहीं आ पाए वो भी सोशल मीडिया के माध्यम